Welcome those who are offline. We welcome all. Glory to God. हम बहुत सामर्थी बड़े देखने वाले हैं आज, और हम देखने वाले हैं कि people born by second Adam, अंतिम आदम से पैदा हुए लोग, अंतिम आदम से पैदा हुए लोग, है ना? बहुत पावरफुल. And this is your identity. This is your identity. यह हमारी पहचान है. यह पत्रियां यह कहती है, हर पत्री में यही बताया गया कि आप नई सृष्टि हो. हर पत्री में यह बताया गया है आपके अंदर जो मसीह है वो महिमा की आशा है. हर पत्री में यह बताया गया है कि आप नया जन्म पाए हुए लोग हो. हर पत्री में बताया गया है कि आप जो है आप स्वर्ग से जुड़े हुए लोग हो. अब ध्यान से देखना. That's why I lay lot of emphasis on epistles. पत्री हमको बताती है हम मसीह में कौन है. राइट? वेल, जैसे यूजुअल होता है हमारी अपोस्टोलिक विमेंस की मीटिंग होगी 7 तारीख को, बुधवार को 8 बजे. अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है ऑनलाइन में से आप पूछ सकते हैं, हम लिंक आपको भेज सकते हैं. राइट? और वी बिलीव बहुत पावरफुल समय रहेगा, हमारा रह रहा है और रहने वाला है. राइट? कैन वी गिव बिग शाउट फॉर द मीटिंग? और हम बहुत प्यारा सा वचन देखने वाले हैं. हम देखने वाले हैं प्रबलता से ले लेना. वेडनेसडे को प्रबलता से ले लेना. वायोलेंट टेक इट बाय फोर्स. वायोलेंट टेक इट बाय फोर्स. हम ले लेने वाले लोग हैं. राइट? क्योंकि लहू बहाया गया है. हमारी बहनें ले लेने वाली है. जैसे होता है चलने देने का, खुदा की मर्जी सीखो ऐसा नहीं है. खुदा की मर्जी कर जाओ ऐसा नहीं है. खुदा की मर्जी आपके बच्चे लोग हैं गलत रास्ते पर जाए वो नहीं है. आपको खड़ा रहना होगा वहां पे बीच में, और आपको बोलना होगा शैतान इनफ, नॉट एनीमोर. यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है जिसके लिए खुदा ने लहू बहाया है. मैं छूने नहीं दूंगा तुझे. Lord, I release angels right now in the name of Jesus. हम ले लेने वाले लोग हैं. हम ले लेने वाले लोग हैं. राइट? हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस होने वाली है इस साल. हम करेंगे. शहर हमने तय नहीं किया है, बट हम करने वाले हैं. राइट? क्योंकि हमको ऊपर से भेजा गया है, और हम ले लेने वाले हैं. जो हमारा हम सब ले लेने वाले हैं. राइट? सो आई वांट पीपल टू इंटरसीड. जो इंटरसीड कर पाए एटलीस्ट हाफ एन आवर कॉन्फ्रेंस के लिए. बहुत सामर्थ्य कॉन्फ्रेंस रहेगा, आई गारंटी यू. बहुत हमारी कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट अनयूजुअल होते हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. राइट? ये महीने से कलीसिया या एक्लेसिया आक्रामक रुख में है. जो हमारा है हम ले लेंगे. हम जाने नहीं देंगे. राइट? हम ले लेंगे. अंतिम आदम से पैदा हुए लोग. राइट? पहला पत्रस 1:23 एम्प्लीफाइड बाइबल में हम देखेंगे. फॉर यू इन ब्रैकेट बिलीवर, जो मैंने लिखा है बिलीवर. राइट? यू मीन्स बिलीवर. बीइंग बोर्न अगेन, दैट इज रीबोर्न फ्रॉम अबव, spiritually transformed, renewed and set apart for his purpose, not of seed which is perishable, but from that which is imperishable, immortal, that is through the living and everlasting word of God. Right? So इसका मैंने हमारे समझने के लिए ट्रांसलेशन किया है. विश्वासी ऊपर के गोला का है, वह पृथ्वी का नहीं है. वी आर फ्रॉम अबव. हेलो, वी आर फ्रॉम अबव. हम ऊपर के ग्रह के हैं, जो सबसे ऊपर ग्रह है. राइट? जो सबसे ऊपर ग्रह है हम उसके हैं. उसका नाम है स्वर्ग. हम वहां से पृथ्वी पे रिलीज किए गए हैं. हम पृथ्वी के नहीं हैं. दैट मीन्स हम छोटी सोच ना रखें. हम छोटी सोच ना रखें. फिर सेट अपार्ट फॉर हिज पर्पस.
विश्वासी का खुदा के मकसद के लिए अलग, विश्वासी को खुदा के मकसद के लिए अलग किया गया है। आपको अलग किया गया हो शायद आईटी फील्ड में, आपको अलग किया गया हो शायद एजुकेशन फील्ड में, आपको अलग किया गया हो मेडिकल फील्ड में, या आपको अलग किया गया हो फुल टाइम मिनिस्ट्री में। टाइटल क्या है, दैट डज नॉट मेक डिफरेंस। यू आर सेट अपार्ट। आपको अलग किया गया है, आपको प्रभु ने अलग, यानी आप कॉमन नहीं हो। हेलो, यू आर नॉट कॉमन पीपल, यू आर अनकॉमन। लेट मी टेल यू, यू आर रेयर पीपल, यू आर रेयर पीपल, यू आर यूनिक ब्रीड। ऐसी ब्रीड किसी ने देखी नहीं है। न्यू क्रिएशन का मतलब वही होता है, ऐसी ब्रीड, ऐसी प्रजाति, ऐसी जाति जिसको कायनात ने देखी नहीं है, उसका नाम है बिलीवर, या उसका नाम है मसीही, मसीह से पैदा हुआ व्यक्ति। राइट, दैट इज हु यू आर, दैट इज हु यू आर। फिर लिखा है विश्वासी नाशवंत या तो स्थायी बीज से नहीं पैदा हुआ है। जो स्थायी से पैदा होगा ना, वही सिर्फ 60 साल का सोचेगा, वही 70 का सिर्फ सोचेगा, वही सिर्फ 80 का सोचेगा। लेकिन जो पृथ्वी के स्थायी बीज या छोटू बीज या एक दिन खत्म हो जाने वाले बीज से पैदा ही नहीं हुआ है, वो पृथ्वी का छोटा क्यों सोचेगा? वो एटर्निटी दिमाग में रखेगा। भैया यहां पे भी विक्टोरी है और वहां पे जाके भी विक्टोरी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं जो कह रहा हूं, यहां पे भी हम तो डोमिनियन में रहेंगे और वहां पे भी हम डोमिनियन में रहने वाले हैं। हमारी ही सरकार है स्वर्ग के अंदर, और जो स्वर्ग के अंदर है वही पृथ्वी पे होने वाला है। राइट? बल्कि सदा रहने वाले अस्थाई जीवित वचन के बीज से पैदा हुए हैं। किससे पैदा हुए हैं? किससे? अस्थाई रहने वाले बीज से। किससे? किससे? बीज से। और बीज का ग्रीक है यहां पे स्पोरा, और स्पोरा का इंग्लिश अगर वर्ड करे तो दैट इज स्पर्म, दैट इज शुक्रकोश। राइट? आई डोंट नो अबाउट हिंदी में क्या होता है, बट गुजराती में उसको शुक्रकोश कहते हैं। और स्पर्म, यू नो व्हाट, स्पर्म हैज गॉट DNA। यानी प्रभु के स्पर्म से पैदा हुए हम। तो हमारे जो बीज था उसके अंदर बताया गया था कि भैया ये 5 साल बाद क्या करने वाला है, ये 10 साल बाद क्या करने वाला है, ये 20 साल बाद क्या करने वाला है। क्योंकि डीएनए के अंदर होता है आपकी हाइट, वेट, लेंथ, कॉम्प्लेक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी जो प्रभु का बीज आया मेरे अंदर, उसके अंदर बकायदा तय था कि भैया ये विजयी ही रहने वाला है, ये झुकने वालों में से नहीं है, ये नर्क की बैंड बजाने वाला व्यक्ति है, और ये पीछे मुड़ने वाला नहीं है, और ये वो व्यक्ति नहीं है जो विल्डरनेस में से निकले तो वो अनाकाइट्स के सामने झुक जाए। ये वो व्यक्ति है जो लाल समंदर के सामने खड़ा हो जाए तो लाल समंदर को रास्ता देना पड़े। इसके अंदर डीएनए है, वो राजा के बीज से पैदा हुआ है। इसके अंदर वो डीएनए, वह डीएनए। सो मुझे बताओ, अगर खुदा का बीज है, यानी खुदा के बीज से वी कैन ऑल्सो से यीशु पैदा हुआ। गाब्रियल बीज लेके आया तो यीशु सिनलेस पैदा हुआ, पवित्र जीवन जिया, शैतान के 12 बजाए, लहू बहाया और जी उठा। राइट? खुदा के बीज से पैदा होने वाला इंसान। जीसस इंसान थे और इंसान आज भी है। राइट? आप पढ़ना इब्रानियों, यू विल कम टू नो। तो आपका नया जन्म भी तो वैसे ही बीज से ही हुआ है, या वैसे क्या, वही तो बीज से हुआ है। आपका नया जन्म भी तो वही बीज से हुआ है। तो आप भी तो सिनलेस पैदा हुए हो। हेलो, जब आप पृथ्वी के बीज में थे ना, तब आप पापी थे। लेकिन जब खुदा के बीज से पैदा, जब बीज ही पापी नहीं है तो बीज से पैदा होने वाला कैसे पापी हो सकता है? हेलो, जब बीज ही पापी नहीं है तो बीज से पैदा होने वाला कैसे पापी हो सकता है? दैट इज नॉट पॉसिबल। राइट? तो आपका
पृथ्वी के नॉर्मल लोगों की तरह जीना, वो क्या होगा पता है? सोने को लोहे के भाव में बेच देना। अगर आप सिर्फ मोर्टल मेयर बीइंग की तरह जियोगे, सो दैट विल बी लाइक आपके अंदर पूरा ट्रेजर है, और आप वो कबाड़ी वाला आता है ना, कितने भाव में प्लास्टिक दिया? 15 रुपए किलो। ओके ओके, आई लव सिन, आई विल स्लीप विद सिन, दैट इज ओके, आई विल रूइन माय कॉलिंग। दैट विल बी लाइक दैट, राइट? पहला करंदी 15वां अध्याय वर्स 45। कैन वी डिक्लेयर एंड डिक्री? परमेश्वर, मैं तैयार हूं आपके वचन के लिए। आपका वचन जो कहता है मैं वह हूं। आपका वह जो वचन कहता है मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। आपका वचन जो कहता है मेरे पास होना चाहिए, वह मेरे पास होना चाहिए। आज मैं परिवर्तित होने वाला हूं। जिस बीज से मुझे पैदा किया गया है उसके अनुसार के फल आज से मेरे जीवन में दिखेंगे। आमीन। इसलिए ये भी लिखा है, पहला मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना। पहला मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना, यानी वो जीवित प्राणी नहीं था, वो बना। ऐसा नहीं लिखा है पहला आदम जीवित प्राणी था, वहां पे लिखा है बना। यू नो व्हेन डिड ही बिकम लिविंग बीइंग और लिविंग, राइट? आई टेल यू, जब उसने पाप किया तब वह सिर्फ सोल से चलने वाला या प्राण से चलने वाला प्राणी बन गया। उसके पहले वह जीवन के आत्मा से जन्मा हुआ जीवित इंसान था। उसके पहले पवित्र आत्मा उसके ऊपर था, प्रभु का महिमा था, प्रभु का नाम था। अनाथ नहीं था आदम, आदम के पीछे कोई खड़ा रहने वाला था। जिस दिन उसने पाप किया तब आत्मा चला गया स्वर्ग में, महिमा चला गया स्वर्ग के अंदर, प्रभु पीछे से हटे गए और केवल कायनात को दिख रहा था वे केवल नॉर्मल इंसान प्राणी है। ही इज नॉट एनी मोर सुपर नेचुरल। दैट व्हाट हैपेंस व्हेन वी से यस टू SIN। दैट व्हाट हैपेंस, राइट? पवित्र आत्मा को खो दिया उसने और वह अब केवल प्राणों से चलने वाला प्राणी रह गया, राइट? सो कैन वी से पाप मुझे सिर्फ प्राणी बना सकता है। आई एम जस्ट पर्सन लेड बाय सोल, इमोशंस, दैट इज सिन, राइट? पाप में अगर मैं जीता ही रहता हूं तो पवित्र आत्मा मुझे छोड़ देगा। नए नियम के अनुसार अगर मैं एक बार पाप करता हूं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो पवित्र आत्मा टग करेगा मुझे। फ्रांसिस, दिस इज नॉट ऑफ मी, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। लेकिन अगर मैं जानबूझकर इग्नोर करता ही रहूंगा तो एक समय आएगा जब मैं चाहूंगा कि अब अभिषेक मेरे ऊपर आए, तब अभिषेक नहीं होगा। पवित्र आत्मा ने मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने जानबूझकर कंटिन्यूअसली पाप किया है, राइट? फिर क्या लिखा है आगे 1 Corinthians 15:45 में? और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा, यानी वो भी नहीं था। पता है कब बना? नाउ बिफोर यू कम टू एनी कंक्लूजन लेट मी क्लैरिफाई। वो कब बना? उसने जब लहू बहाया, उसने जब नरक में जाके शैतान के अधिकारों को तोड़ दिया, उसने जब मृत्यु की कुंजी ले ली अपने पास, उसने जब श्राप को तोड़ दिया और जो अपना लहू लेके पिता के पास गया ना, तब वह जीवनदायक यानी जीवन देने वाला आत्मा बना। अब परमेश्वर ने जो एटर्निटी में तय किया था ना, मेरी समानता में, मेरे स्वरूप में पृथ्वी पे मेरे लोग
लोग खड़े होंगे और खुदा ने बोला कि मेरा मकसद पूरा ही होगा, मेरा माई पर्पस इज गोना प्रिवेल। तो प्रभु ने बोला कि यस, मेरे बेटे के द्वारा वह प्रिवेल होने वाला है। अब उसके ऊपर जो पवित्र आत्मा है, वही पवित्र आत्मा मैं कलीसिया के लोगों के ऊपर रखूंगा और उसी आत्मा से कलीसिया का जन्म होगा। यानी यीशु के ऊपर से आत्मा लेके हमको दिया गया। 120 people, right? Last Sunday was the anniversary. Yes. 120 people, उनके ऊपर यीशु के ऊपर से पवित्र आत्मा लेके रखा गया और उसको जीवन देने वाला आत्मा हुआ है, कहा गया है, राइट? आपका जन्म वचन से हुआ है जो दूसरा आदम है, राइट? वर्ड इज जीसस एंड जीसस इज गॉड, राइट? एंड वो सेकंड एडम। तो हमारा जन्म दूसरे आदम से हुआ है, दूसरे आदम से हुआ है जो जीवन देने वाला आत्मा है। हमारा नया जन्म जीवन देने वाले आत्मा से हुआ है। हमारा नया जन्म मृत्यु लाने वाले आत्मा से नहीं हुआ है, राइट? यूहन्ना 3:6। जो देह से जन्मा है वह देह है। यानी क्या कहता है यहां पे? पहला करंथी 15 और 45 हमने देखा, आदम जीवित प्राणी बना। यानी जीवित प्राणी से जो जन्मा है वह केवल जीवित प्राणी है। जो पुराने स्वभाव से जन्मा है, नॉर्मल नेचुरल बर्थ जिस इंसान का हुआ है, उसके अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जो फर्स्ट एडम की ही होगी। That what it says, जो देह से जन्मा है वह देह है, वह देह के अनुसार, पुराने स्वभाव के अनुसार ही चलने वाला है। जैसे हम थे जब यीशु को मालिक ने ग्रहण किया था, we were also in the rat race। ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। We were also in the same race। आपको जानना है तो आप एफेसियन 2 पढ़ लेना 1 से 4। You will come to know what we were doing before coming to God, right? बट फिर लिखा गया है जो आत्मा से जन्मा है वह, और हमने देखा कि दूसरा अंतिम आदम है वह जीवित जीवन देने वाला, और हमारा नया जन्म आत्मा से हुआ है। तो जब हमारा नया जन्म आत्मा से हुआ है तो हम कौन है? वो। So we are spirit being. Yes. We are spirit being. Yes. We are spirit being. हम प्राणी नहीं है, हम प्राणी नहीं है, हम आत्मा है जो रहते इस शरीर में है और जिसका प्राण है, और प्राण हमारी आत्मा के नीचे है और देह हमारी आत्मा के नीचे है, राइट? हमारा शरीर हमारे प्राण के मानता है, हमारा प्राण हमारे आत्मा का मानता है, और हमारा आत्मा पवित्र आत्मा के साथ जुड़ के एक आत्मा हो चुका है। तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्वर्ग से जुड़े हुए खुदा के लोग हैं। दिस इज ओरिजिनल पैटर्न जो खुदा के बनाई है, राइट? यानी हम जो विश्वासी नए जीवन देने वाले आत्मा से पैदा हुए हैं। कौन सा जीवन देने वाला आत्मा? रोमियो की पत्री 8:11। कौन सा जीवन देने वाला आत्मा है ये? यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुम में निवास करता है, तो वह जिसने मसीह यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में वास करता है जीवित करेगा। यानी वो आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, यीशु को पाप, मृत्यु, नरक, शैतान, प्रथम आदम के आने वाली बात सबसे ऊपर लेकर जो आया, उस आत्मा, वह आत्मा हम में है आज। यस। वह आत्मा हम में है आज। वह आत्मा हमको भी तो उसकी तरह ही चलाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जिस पवित्र आत्मा ने यीशु को मुर्दे में से जीवित कर दिया, पाप के ऊपर लेके गए, वो शैतान के कामों के ऊपर लेके गए, मृत्यु को हरा दिया, वह कब्र को हरा दिया, श्रापों को तोड़ने के लिए उनको इक्विप कर दिया, वही पवित्र आत्मा से हम भी तो पैदा हुए हैं। तो हम भी तो वही क्वालिटी वाले लोग हैं। Are you getting the point? हम भी तो वही क्वालिटी वाले लोग हैं। रोमियो की पत्री 8:12।
इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के ऋणी नहीं कि शरीर के अनुसार जीवन व्यतीत करें। हम प्रथम आदम से जो स्वभाव आया जीवित प्राणी वाला, हम उसके ऋणी नहीं है। अब हम पवित्र आत्मा के ऋणी है, तो हम पवित्र आत्मा से भरपूर होकर चले। अब यानी अब मैं नया हूं। आई एम 100% ब्रांड न्यू। आई एम 100% ब्रांड न्यू। पहले मुझे स्वर्ग नहीं पहचानता था, लेकिन मेरा जन्म ही स्वर्ग से हुआ है। मेरी रजिस्ट्री ही स्वर्ग में लिखी गई है कि इसका पिता खुदा है और ये खुदा के द्वारा पैदा हुआ है। तो मैं भी चलूंगा तो खुदा की तरह ना पृथ्वी पे, जिस तरह से यीशु मसीह चला। राइट। तो मेरा नया जन्म जीवन देने वाले आत्मा से हुआ है। फिर पहला करंथी 15, 17 और 48, 47 और 48। पहला करंथी 15, 47, 48। पहला मनुष्य पृथ्वी से ही अर्थात पहला मनुष्य पृथ्वी से अर्थात पार्थिव, यानी पहला मनुष्य जो था वो कहां से था? पृथ्वी से। तो पृथ्वी का था तो वो पृथ्वी की बातें बोलता था, वो पृथ्वी के जैसा काम करता था। और पृथ्वी जो एक टाइम नाश होने जाने वाला, उसका नेचर उसके अंदर नाशवंत था। यानी फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट द पर्सन लॉन्च बाय गॉड ऑन अर्थ जब सीन किया, तब ही वॉज 100% फेलियर। हेलो, वो पृथ्वी का था। यानी जब स्वर्ग का नाता पृथ्वी से टूट गया था, और तब जो आदम था उसकी बात की गई है। पाप जिसने किया, उत्पत्ति 3 वाला आदम की बात की गई है यहाँ पे। वो पृथ्वी का था, यानी वो फेलियर था। व्हाट पॉल इज सेइंग, ही वाज अटर फेलियर। Hello, he was utter failure, and that is our life. Before coming to Christ, we were utter failure. I am not ashamed to accept it. I know I was failure, but when champion came inside of me, every fiber, every cell of my body, वहाँ पे लिखा है भाई, he is son of champion, so he is also champion. Right? वह मल्लयुद्ध करने वाले उस्ताद का बेटा है, जो हारना कभी जानता नहीं है, और उसके खून में आज कुश्ती भरी पड़ी है, और वो पछाड़ के रख देगा। हम मानते हैं दंगल के अंदर भैया, लेकिन दंगल के अंदर केवल हम जीतना ही मानते हैं। राइट? दैट इज हु वी आर। दैट इज हु वी आर। फिर क्या लिखा है? पृथ्वी का जो इंसान था वह पार्थिव था। फिर वैसे ही वो भी जो पार्थिव है, दूसरा मनुष्य स्वर्ग से है। दूसरा मनुष्य, लास्ट एडम, कहां से है? कहां से? स्वर्ग से। फिर जैसे वह पार्थिव है, वैसे ही वे भी हैं जो पार्थिव हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है, वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। जैसा वह स्वर्गीय है, वैसे ही वो लोग जो उससे पैदा हुए हैं स्वर्गीय है। वो विश्वासी स्वर्गीय है। फिलिपियों की पत्री 3 और उसमें 20 में लिखा गया है, हमारी नागरिकता स्वर्ग के गोले की है। तो वहां पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है? जैसा वह स्वर्गीय है, वैसे ही जो उससे पैदा हुए हैं वह स्वर्गीय है। So you know what is the name? Heavenly Francis Jesse. Heavenly Jackson, Heavenly Ravish, Heavenly VDG, Heavenly this, Heavenly that. We are heavenly people because we are manufactured from heaven. We do not know what is hell, how hell functions, लेकिन हमको पता है स्वर्ग में काम कैसे होता है। We know that. क्योंकि हमको वहां से लॉन्च आउट किया गया है धरती के ऊपर स्वर्ग को लाने के लिए। वर्स 48।
आ गया? अच्छा 48 आ गया। ओके, सो हमारा देश स्वर्ग है आज, हमें स्वर्ग के कानून लागू होते हैं। जो स्वर्ग में है वह हमारे जीवन में होगा, जो स्वर्ग में नहीं है वह हमारे जीवन में नहीं होगा। हेलो, जो स्वर्ग में नहीं है वह हमारे जीवन में नहीं होगा। अगर हम अड़ जाएंगे याकूब की तरह। आशीष करना है कि नहीं करना है? छोड़ूंगा ही नहीं। जिसको देख रहा है देख ले, प्रभु नीचे उतर के आया, जा, छोड़ूंगा ही नहीं तुझे। आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। आइडेंटिटी बदल, बातें बनाई है मेरे पिता अब्राहम से। मैं पुराने स्वभाव में नहीं रह सकता हूँ। आई एम ब्रांड न्यू क्रिएशन। फिल्थी थिंग्स मेरे मुंह से नहीं निकलने वाली है। थॉट जो वचन के अनुसार नहीं है, मैं एंटरटेन नहीं करने वाला हूँ। मेरे परिवार के अंदर स्वर्गीय यूनिटी रहने वाली है। मेरे बच्चे वो लेबानोन और सिडार की नाई खुदा के भवन में रोपे जाएंगे और वो फूलेंगे फलेंगे। मैं नॉनसेंस चीजों को एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ। स्वर्ग के अंदर जो है वो बाकायदा सब मेरा है, क्योंकि स्वर्ग मेरा वेयर हाउस है। स्वर्ग से मुझे लॉन्च आउट किया गया है। राइट? यानी विश्वासी की सोच स्वर्ग की सोच, विश्वासी का नजरिया स्वर्ग का नजरिया। विश्वासी की आमदनी पृथ्वी की कि स्वर्ग की? ओ, यू नो स्वर्ग की आमदनी यानी व्हाट डज इट मीन? आइजक ने बोया और उसी साल में 100 गुना पाया। स्वर्ग की आमदनी यानी पूरे समारिया के अंदर फेमाइन था, लेकिन एक बंदा आया विधवा के वहां और उस विधवा स्त्री ने सैक्रिफिशियली अपना सीड वहां पे डाल दिया। एंड मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यू नो स्वर्ग की आमदनी यानी कुछ लोग बोलते हैं भैया आप टैक्स क्यों नहीं देते हो? जीसस बोला हेलो वेट 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 कम ऑन, यू डोंट नो मैं कहां से हूं। यू डोंट नो मेरा गोला कौन सा है, इसलिए तू ऐसी बातें कर रहा है। पतरस गो और जाके वहां पे तू अपना वो जाल डालना और जो प्रथम मछली आएगी वो सोने का सिक्का लेके आएगी। क्योंकि वी डोंट बिलीव इन कॉपर, वी डोंट बिलीव इन आयरन। क्योंकि हमारे वहां गोला में तो सड़कें है ना, वो भी सोने की है, तो हमको सोना अच्छा लगता है, इसलिए सोने का सिक्का लेके आई और उसका टैक्स पे किया गया। दैट इज स्वर्ग की आमदनी। आई डिक्लेयर एंड डिक्री डेट कैंसलेशन। आई डिक्लेयर एंड डिक्री हेवनली पोर्टल गेटिंग ओपन अप। आई डिक्लेयर एंड डिक्री नरक से जो आया है बंद हो जाए यीशु के नाम से। Because we are not from hell, we are from heaven. We are from heaven. स्वर्ग की आमदनी या स्वर्ग की बात है, यानी विश्वासी का शरीर स्वर्ग से चलेगा। मत्ती 4:4 कहता है आप केवल वो ब्रेड से नहीं जीने वाले हो, लेकिन हर एक शब्द जो खुदा के मुख से निकलेगा वो शब्द कहता है जैसे तेरे दिन वैसे तेरा बल। तो मेरा स्पाइन भी वैसा रहेगा, मेरी स्किन भी मेरे दिन के अनुसार रहेगी। जैसे मैं स्वर्ग में हूँ एजलेस, वैसे पृथ्वी पर भी मैं नौजवानी रहने वाला हूँ। क्योंकि 120 साल के मौसे को मैंने चश्मे लगाते हुए नहीं देखा है। मैंने 85 इयर्स के कैलेब को अपना पर्वत पे चढ़ते हुए देखा है। आई एम बोर्न बाय दैट गॉड, सो आई विल वॉक इन डिवाइन हेल्थ एवरी डे। आई एम नॉट गोना टेक दैट दिस वर्ल्ड इज थ्रोइंग एट मी। I don't believe in any hereditary diseases, because in my heredity nobody is sick. स्वर्ग में कोई बीमार नहीं है, स्वर्ग में नहीं है तो हम पृथ्वी पे नहीं रहने वाले हैं, हम वो लोग हैं। विश्वासी का परिवार जैसे स्वर्ग में है यूनाइटेड, विश्वासी की जॉब या बिजनेस जैसे स्वर्ग में है, विश्वासी के द्वारा आने वाले परिणाम जैसे स्वर्ग में परिणाम है, अलौकिक ऐसे परिणाम। स्वर्ग में पाप नहीं है, विश्वासी और पाप को कोई लेना देना नहीं है। पाप था वो पुराने जन्म से आया था, पृथ्वी का था, बट आप पृथ्वी के गोला के जन्मे ही नहीं हो भाई साहब। अब स्वर्ग के गोला के आए हो, वहां से लॉन्च आउट किए गए हो, तो स्वर्ग और पृथ्वी को कोई लेना देना नहीं है, बट स्वर्ग पृथ्वी पे हावी हो जाएगा। राइट? तो आप पाप के ऊपर हावी हो जाओगे। राइट?
विश्वासी ने बीमारी को कोई लेना देना नहीं है। स्वर्ग में गरीबी नहीं है तो कोई मसीही गरीब नहीं रह सकता है। हो सकता है जिस दिन आप आओ तब हो मसीही, लेकिन आप रहोगे नहीं। आई डिक्लेयर एंड डिक्री मेंटल ऑफ प्रॉस्पेरिटी कमिंग अपॉन द चर्च। आई डिक्लेयर एंड डिक्री वेल्थ जो हिडन है खुदा के लोगों के पास आए इन द नेम ऑफ जीसस। स्वर्ग में आपका पूरा घराना उद्धार पाया हुआ है, तो पृथ्वी में भी आपका पूरा घराना उद्धार पाया हुआ है। प्रेरितों के काम 16 और 13। एनी म्यूजिक? ओके। सबके दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का कोई स्थान होगा, और हम बैठकर उन स्त्रियों के से बातचीत करने लगे जो वहां एकत्रित थी। 31 उन्होंने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और क्या पाएगा? छुटकारा, चंगाई, समृद्धि, शांति, आनंद। दैट व्हाट सैल्वेशन इज। तो जब मैंने विश्वास किया, दैट मीन्स इस वचन के अनुसार मेरे घराने ने भी उद्धार पा लिया। हेलो, वो अलग बात है, अभी दिखना कुछ नहीं है, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। बट वचन जो कह रहा है मैं स्वीकार कर रहा हूं, यानी वो मैनिफेस्ट होने वाला है। फिर से हम पढ़ेंगे, अगर तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना, उद्धार पाएगा। यानी मैंने विश्वास किया तो मैंने और मेरे घराने ने उद्धार पाया। उद्धार पाया। I declare and decree divine intervention of Holy Ghost in your family, in your friends' lives, in your relatives' lives, in the name of Lord Jesus. I declare and decree angelic ministry to win souls, those people who are connected with you, in the name of Jesus. I command demon to take off his hand from your family members. स्वर्ग के अंदर खुदा का वचन पूरा हो चुका है। भजन संहिता 119 और उसका वर्ष 89, वहां पे लिखा गया है, उसका वचन स्वर्ग में सदा के लिए स्थिर है। तो पृथ्वी पर स्थिर होने के लिए वह मेरी परमिशन मांग रहा है। क्योंकि मैं स्वर्ग से आया हूं तो मैं देखता हूं वचन पूरा हो चुका है, तो मैं पकड़ लेता हूं वचन को। प्रभु वचन में ये लिखा है, दिस इज फॉर मी। प्रभु वचन में ये लिखा है, दिस इज फॉर मी। वचन में ये लिखा है, तू कर्जा देगा, तू लेगा नहीं। वचन में लिखा है, तू आशीषित है, घर में आते समय, बाहर जाते समय आशीषित है, तेरे हाथ के काम आशीषित है, तेरे बच्चे आशीषित है। प्रभु वचन में लिखा है, अगर दुश्मन आएगा तो 7 द्वार से वह भागने वाला है। प्रभु वचन में लिखा है, अगर चोर पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना वापिस करना पड़ेगा। आई डिमांड इन कोर्ट ऑफ हेवन 7-fold रिटर्न, 7-fold रिटर्न। स्वर्ग के अंदर सारी विरासत यीशु की है। इब्रानियों 1:4 ऐसा कहता है कि उसको सारी वस्तु का वारिस ठहराया गया। और रोमियो की पत्री के अंदर लिखा गया है कि 8 और 17 में हम भी सहवारिस है, हम भी सहवारिस है, राइट, हम भी सहवारिस है। और नंबर्स 14:21 में लिखा गया है, स्वर्ग में जो पृथ्वी है वह पिता के महिमा के ज्ञान से भरी है। तो हमारे सामने जो पृथ्वी मैनिफेस्ट होने वाली है हमारे चल कलीसिया के लोगों के द्वारा, वह भी पिता के महिमा के ज्ञान से भर जाएगी। चाहे वह पाकिस्तान हो, चाहे वह बांग्लादेश हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, अगर ये पृथ्वी में है तो पृथ्वी पिता के महिमा के ज्ञान से भर जाएगी। We agree with that. We agree with that, right? क्यों? सरकार यीशु की है। स्वर्गीय लोग या आत्मा और वचन से चलाए जाने वाले लोग वह अधीन होते हैं।
वह अधीन होते हैं, राइट? अब कैसे ये होता है? हम बोलते हैं कि आप बताते हो, बट हाउ डज इट हैपन? पहला करंथी 15वां अध्याय वर्स 49। Church, are we getting something this morning? I believe God is having different level of audacity today. Today, Holy Spirit is routing out every chunk which is not based on the word of God. और 1 Corinthians chapter 15 verse 49. और जैसे हमने उस पार्थिव का रूप धारण किया है, यानी नया जन्म पाने से पहले वैसे ही उस स्वर्गीय का भी रूप धारण करेंगे। किसका? किसका? यानी हम स्वर्गीय का रूप धारण करने के लिए ही है। हेलो, हम पार्थिव का रूप धारण नहीं करेंगे। यानी पार्थिव मनुष्य प्रथम आदम में से जो बातें आई उसको हम स्वीकार करने वाले लोगों में से नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म हुआ है लास्ट एडम या सेकंड एडम से। तो वो जैसा है वैसे हम हैं। अब कैसे रूप धारण करेंगे? 2 Corinthians chapter 3 verse 18। अरेमिक ट्रांसलेशन में पढ़ रहा हूं। But we all see the glory of the Lord Jehovah with unveiled faces as in a mirror. Right? पूरा आगे है, but this is beginning. आईने में हम परमेश्वर का महिमा पर्दा हटा के देख रहे हैं, क्योंकि मसीह आया तो पर्दा हट गया, तो हम आईना यानी वचन के अंदर देख रहे खुदा का महिमा। मैं खुदा के बीज से पैदा हुआ हूं, मैं ऊपर रहने वाला हूं, मेरे गुनाह माफ हो गए, मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, मैं कलीसिया में हूं। कलीसिया यानी जो परमेश्वर का देह है। यह परमेश्वर का देह बीमार नहीं हो सकता है। मैं बीमार नहीं हूं और नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगा। परमेश्वर का देह कर्जे में नहीं रह सकता है। कर्जा मेरे लिए नहीं है, अफलिक्शन मेरे लिए नहीं है। Right? When I see in the word, I receive the word, and when I receive the word, I manifest the word. Right? फिर आगे लिखा है, and we are changed into the image from glory to glory as from the Lord Jehovah the Spirit. तो इसका यह मतलब हुआ, फिर हम उसके स्वरूप के अनुसार, किसके? हेवनली मैन, स्वर्गीय इंसान के स्वरूप के अनुसार महिमा के एक स्तर से दूसरे स्तर में यहोवा की आत्मा यानी पवित्र आत्मा के द्वारा परिवर्तित या रूपांतरित होते जाते हैं। हेलो, सो एवरी डे व्हेन वी ओपन द वर्ड, हम हमारा आईना देखते, यहाँ पे तो शेर का बच्चा है जो बड़ा होकर शेर होने वाला है। When I see the word, I see Jesus in it. When I see the word, I see God in it. And I'm born by God, so I carry God. That's why Bible says, आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो। तो मंदिर यहाँ जाएगा, वहाँ पे अंदर जो होगा वो भी तो होगा। We are मोबाइल मंदिर। Hello, we are very advanced मंदिर। We are चलता फिरता मंदिर। We are not static मंदिर। We are not स्थायी मंदिर। We are variable मंदिर। इंदौर में जरूर पड़ी, we are in इंदौर। चेन्नई में जरूर पड़ी, we are in चेन्नई। इंडोनेशिया में जरूर पड़ी, we are in इंडोनेशिया। जहाँ जरूर पड़ी, stand there। और हम कौन है? पवित्र आत्मा का। तो हमारे अंदर कौन है? तो हम जहां जाएंगे और हम खिड़की खोलेंगे, दरवाजा खोलेंगे, Then Holy Spirit, जिसने प्रेरितों का काम 3 अध्याय में लंगड़े को चंगा कर दिया, वही Holy Spirit नीचे उतर के आएगा, चंगाई का सामर्थ आएगा और वह बंदा चलने लगेगा। आत्मिक लंगड़ा होगा तो आत्मिक रीति से चंगा हो जाएगा, फिजिकल लंगड़ा होगा तो फिजिकल हीलिंग मिलेगी उसको। अगर विधवा औरत थी और वो रिकॉग्नाइज करेगी योजना, तो उसका लास्ट मोर्सल उसका बिगिनिंग मोर्सल हो जाएगा। उसका लास्ट निवाला उसका नई शुरुआत करने वाला निवाला हो जाने वाला है।
क्यों? बिकॉज यू आर टेम्पल ऑफ Holy Spirit. So you carry Holy Spirit. Yes. You know which Spirit? जिसने यीशु को जन्म दिया है. Amen. Which Spirit? जिसने मत्ती 4 और लुका 4 के अंदर गिल्ली डंडा खिलाया यीशु को, लट्टू खिलाया यीशु को, बॉल बैटिंग करवाया यीशु को और दुष्ट आत्मा की बैंड बजा दी. वही पवित्र आत्मा आपके अंदर है. Yes. हेलो. Amen. You have not got spirit of fear. You have got spirit of courage and sound mind and love Amen. and counsel and might and wisdom. वह आपके ऊपर है. Amen. आप जहां जाओगे वहां मैनिफेस्ट होगा. बट कैसे? जब मैं वचन को देखूंगा. वचन में ये लिखा है, वचन में ये लिखा है, पत्री में ये लिखा है. राइट. यहाँ पे जो शब्द है रूपांतरित, अपरिवर्तित, दैट इज #339 और उसका मतलब है मेटामॉर्फो. मेटामॉर्फो. और यह शब्द मत्ती 17:1-3 और 5 में उपयोग में किया गया है. जहां यीशु मसीह वो रूपांतर के पहाड़ पे गए और उनका रूपांतरण हुआ, उनका परिवर्तन हुआ और वहां पे पतरस को, यूहन्ना को और पीटर को एलिया और मोसे दिखे. ओ कौन दिखा? कहां से आए? सो टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल. Yes. टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल. तो जब रूपांतरण होता है, जो स्वर्ग में है वही आपको दिखेगा. जब रूपांतरण हुआ, प्रभु का महिमा नीचे उतर के आया, बादल वहां पे आया और ऊपर से आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है. तो यानी जब आपका रूपांतरण होता है, आपके बीच में से पर्दा हट जाता है और स्वर्ग में जो जो है वो सब आपको दिखता है. और जब दिखता है तो आप बोलोगे, गैब्रियल दिस इज माइन, दिस इज माइन, दिस इज माइन, यह मेरा है. अब मैं पृथ्वी की सोच नहीं रखने वाला हूँ. आई नो जो स्वर्ग के अंदर है, मैं वचन को स्वीकार करके देख सकता हूँ. Amen. Amen. Did you get the point? Yes. जब परिवर्तन होता है तब यही मेरे लिए सच्चाई रह जाती है और यही सच्चाई है और इसको मैं स्वीकार करता हूँ तो यह मैनिफेस्ट भी होता है. Yes. Yes. बट दैट रिक्वायर्स मेटामॉर्फोसिस. रूपांतरण, परिवर्तित होना, पर्दा हट जाना, साफ साफ दिखना. अब हम उसकी महिमा. और पता है जैसे यीशु नीचे आए मैथ्यू 17 के अकाउंट में, तुरंत एक बंदा आया. क्या कहने आया? तेरे शिष्य मेरे बेटे को दुष्ट आत्माग्रस्त जो है छुड़ा नहीं सकते हैं. और यीशु कहते हैं यह जाति उपवास और प्रार्थना बगैर नहीं जाती. यानी रूपांतरित होने में उपवास और प्रार्थना सहायता करते हैं. इसीलिए शैतान नहीं चाहता है आप प्रार्थना में बैठो, आप वचन की घोषणा करो, आप उपवास करो, क्योंकि उसको पता है जैसे ही आप करोगे आपको स्वर्ग की चीजें दिखाई देगी. और जैसे ही दिखाई देगी वो रोक नहीं पाएगा. राइट. Romans 3:23. Are we doing all right? Yes. Is God talking to you? Yes. Glory to God. इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं. पहले आदम से जितने जन्मे सब पाप में जन्मे, इसलिए किसी के ऊपर खुदा की महिमा नहीं है. यानी आदम और हवा ने कहा हम नंगे थे इसलिए डर रहे थे. Can I become blunt? पाप आपको स्पिरिचुअली नंगा कर देता है. बट वी आर नॉट दोज पीपल. हम तो दूसरे आदम से जन्मे या लास्ट आदम से जन्मे हैं. राइट.
तो हम कैसे हैं? हम कैसे हैं या हमारे का प्रिविलेज क्या है? जॉन 17:22। और वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है। वह महिमा जो तूने मुझे खुदा ने, जो पवित्र है, अपने एक लौते बेटे को जो उसके बीच से पैदा हुआ उसको दी। तो वह जीवन देने वाला आत्मा है। 1 करंती 15 का वर्ष 45। तो उसने ऐसा कहा कि मैं जब सैक्रिफाइस दूंगा उसके बाद जितने मुझे ग्रहण करेंगे, यूहन्ना 1:12, तो वह जो महिमा मुझे दी है वही महिमा उनके ऊपर भी। वो एंड दैट इज मेटामॉर्फोसिस। दैट इज मेटामॉर्फोसिस। और महिमा का है, यू नो व्हाट इज महिमा का आना? जॉन 2 के अंदर महिमा आया और वहां पे लिखा है उसने चमत्कार करके अपने महिमा को प्रदर्शित किया। ये व्यक्ति इसलिए बीमार है, इसलिए अंधा नहीं है कि उसके पिताजी या माताजी पाप में थे, इसलिए कि परमेश्वर का महिमा प्रदर्शित हो। और महिमा प्रदर्शित हुआ तो चमत्कार हुए। यूहन्ना 11, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर का महिमा देखेगी। यानी खुदा का महिमा मेरे ऊपर आता है, मैं परिवर्तित होता हूं, तब बकायदा मैं जहां जाऊंगा वहां चमत्कार होने वाले हैं। क्योंकि स्वर्ग बीमारी नहीं जानता, स्वर्ग गरीबी नहीं जानता, स्वर्ग बंधन नहीं जानता, स्वर्ग छुटकारा जानता है, स्वर्ग चंगाई जानता है, स्वर्ग आत्माएं जीतना जानता है, स्वर्ग जैसे वह डिजाइन की गई है पृथ्वी, उसी पृथ्वी को जानता है। लेकिन वचन कहता है रोमियो की पत्री के अंदर पूरी कायनात परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने के लिए बात छू रही है। होल क्रिएशन इज वेटिंग फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सन्स ऑफ गॉड। एंड गॉड इज गॉड ऑफ ग्लोरी। सो अर्थ इज वेटिंग फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सन्स ऑफ ग्लोरी। महिमा के पुत्रों को प्रदर्शित होने का इस संसार या कायनात वेट कर रही है। आप जाओ और महिमा प्रदर्शित करो, आप जाओ और चंगाई आए, आप जाओ और छुटकारा आए, आप जाओ और गरीबी दूर हो, आप जाओ और वहां पे नीचे दूत उतर के आए। दैट इज हेवनली मैन। और जिससे आपका जन्म हुआ है, जो नया जन्म है, राइट। और रोमियो भी 12:2 क्या कहता है? आप अपने मन को नया करो, परिवर्तित करो। क्यों नया करो? नया करोगे तभी तो खुदा की मर्जी समझ पाओगे। यू नो, आई वांट टू गिव यू बेसिक प्रिंसिपल। आउटपुट नया चाहिए तो इनपुट नया आना चाहिए। हेलो, अगर मुझे नया आउटपुट चाहिए तो मुझे नई प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। एंड व्हाट इज प्रोग्रामिंग? मेरे मन को नया करना वचनों से। मेरे मन को, यू नो, आप मार्क करना, जैसे ही बाइबल खोलोगे ना, यू विल बी टेम्पटेड टू चेक व्हाट्सएप, यू विल बी टेम्पटेड टू चेक इंस्टा। मेरी गारंटी है, बिकॉज मैं भी इसमें से निकलता हूं। आई एम नॉट दैट आपके लिए अलग स्टैंडर्ड और मेरे, नो, सबसे पहले मेरे ऊपर ही आता है। शैतान को पता है अगर ये परिवर्तित हो गया, महिमा के एक स्तर में से दूसरे स्तर में चला गया, तो ये जहां जाएगा वहां पानी दाख मधु बनेगा। आई डोंट प्रमोट लिक्योर ड्रिंकिंग, बट राइट, बिकॉज वी आर इन गुजरात, सो द थिंग इज दैट आप जाओगे और स्वर्ग खुलेगा। क्योंकि आपके ऊपर अब महिमा का आत्मा है, आपका परिवर्तन हुआ है, आप स्वर्ग से पैदा हुए हो। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मैं धरती से पैदा हुआ हूं। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कि मैं पाप से पैदा हुआ हूं। नहीं, मैं था और वो बंदा मर गया। जिस दिन यीशु को स्वीकार किया मैं क्रूसित हो गया। जिस दिन बपतिस्मा लिया मेरी दफन विधि हो गई, और जो उठा ही इज ब्रांड न्यू क्रिएशन। और ब्रांड न्यू क्रिएशन को पाप से कोई लेना देना नहीं है, राइट। मुझे वचन को ही फाइनल अथॉरिटी बनाना होगा, मुझे अपने दिल को पत्री के वचनों से भरना होगा, तभी महिमा बाहर आएगा। एपिस्टल्स इज लोडेड विद ट्रेजर। नए नियम की पत्रियां खुदा के खजाने से भरपूर है। उसमें जितना ही आप जाओगे ना,
यू विल बी ओवरवेल्म। प्रभु आपने क्या कर दिया मसीह को मेरे अंदर इम्पार्ट करके या मेरे अंदर इम्प्लांट करके, राइट। कोलोसी 1:27, आपके अंदर जो मसीह है वह किसकी आशा है? महिमा की आशा है। हेलो, वह शर्मिंदगी की आशा नहीं है, वह महिमा की आशा है। यानी अंधेरे में से लोगों को छुड़ाने की महिमा की आशा, अंधों को आंखें दिलाने की महिमा की आशा, लंगड़े चले वह महिमा की आशा, बहरे सुने वह महिमा की आशा, गूंगे बोले वह महिमा की आशा, मुर्दे जीवित हो वह महिमा की आशा, जहां जहां नरक है उस नरक को हटा दे वह महिमा की आशा। आप में जो मसीह है वो है, आप में जो खुदा है वो है, उसमें ताकत है आपके शहर को, आपके देश को बदलने की। But that requires metamorphosis. Yes. परिवर्तित होना। जितने ही आप अपने मन को वचनों से भरोगे, घोषणा करोगे, अन्य भाषा में बोलोगे, वैसे ही खुदा का महिमा आप में से बाहर आएगा। Last Adam birth, glorious people who do not accept defeat and take what belongs to them. Acts 17 and 16, ये लोग कैसे हैं? Acts 17 and 6 वहां पे लिखा गया है, ये लोग संसार को उल्टा पुल्टा करने वाले लोग हैं। हेलो, हमारे पास क्रेन भी है, हमारे पास बुलडोजर भी है, और हमारे पास जो LNT का मशीन चाहिए वो सब है स्वर्ग से आया हुआ। हम संसार को उल्टा पुल्टा करेंगे, हम संसार को उल्टा पुल्टा करने वाले लोग हैं। क्यों? संसार इज गॉडलेस सिस्टम, सो वी डोंट बिलीव इन गॉडलेस सिस्टम, वी बिलीव इन गॉडली सिस्टम, वी बिलीव इन गॉडली सिस्टम। हम कौन है? एफएससी 1:21-22-23 मैसेज बाइबल में लिखा गया, द चर्च यू सी इज नॉट पेरिफेरल टू द वर्ल्ड इज पेरिफेरल टू द चर्च, राइट। यू नो इसका मतलब यह हुआ, आप हेलो, हे कौन? आप स्वर्गीय इंसान से जन्मे हुए स्वर्गीय लोग, संसार का मध्य बिंदु। हेलो, संसार आपका मध्य बिंदु नहीं है, संसार का आपका मध्य बिंदु नहीं है। आप जो करोगे वह संसार में डुप्लीकेट होगा। बाइबल ऐसा कहता है, चर्च इज द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी। वो आप लोग हो जो लास्ट एडम से पैदा हुए हो, कि आप जो स्वर्ग में उसको खींच, बिकॉज सी वर्ल्ड डज नॉट नो व्हाट हेवन इज गॉट। संसार को नहीं पता स्वर्ग ने क्या तय रखा है, लेकिन जो स्वर्ग से पैदा हुआ है उसको तो पता है, क्योंकि वो देख सकता है, यहाँ पे हीलिंग है, यहाँ पे ब्रेक थ्रू है, यहाँ पे एलिवेशन है, यहाँ पे इन्वेंशन है, यहाँ पे प्रमोशन है। बोलेगे लुक्रेटिव जॉब तो क्यों छोड़ रहा है? यू डोंट नो, ये बैंकरप्ट होने वाली कंपनी है, सो आई हैव बेटर फाइंड आउट न्यू जॉब। मुझे पहले से पता है, मुझे स्ट्रेस में आना नहीं है। आई नो व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, बिकॉज आई एम बोर्न फ्रॉम हेवन। आई एम बोर्न फ्रॉम हेवन। मैं स्वर्ग से पैदा हुआ हूं, तो मैं स्वर्ग से पैदा हुआ हूं, तो स्वर्ग में जैसा है वैसे ही तो मैं चलूंगा, राइट। एक्लेसिया का सिर है, एक्लेसिया का सिर कौन है? तो वो जैसा है वैसे ही तो आप कैसे हो? जैसे मसीह है। आप कैसे हो? जैसे मसीह है। 1 जॉन 4:17 पिछला हिस्सा, जैसा वो है वैसे हम आज है, होंगे नहीं है। बट वो होंगे तब होगा जब मैं मेटामॉर्फोसिस में से निकलूंगा। यू नो व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? जो कोशेटो होता है ना, वो कोशेटो धीरे करके उसकी प्रक्रिया में से, प्रोसेस में से निकलता है और बटरफ्लाई बनता है। मेटामॉर्फोसिस इज दैट मीन्स you are huios not technon anymore। टेक्नोन यानी बच्चा, यीशु की प्रतिमा में जन्मा लेकिन बच्चा, और ह्यूस मीन्स बड़ा इंसान जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए और एग्जैक्टली खुदा की तरह सोचे, एग्जैक्टली खुदा की तरह काम करे। रोमियो के पत्री 8:14 वह परमेश्वर के पुत्र है जो परमेश्वर की प्रेरणा में चलते हैं। ह्यूस यानी परमेश्वर की प्रेरणा में चलने वाला प्रभु का पुत्र। ह्यूस यानी उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया जाता है,
ह्यूज यानी खुदा को पता है कि अनन्या को अच्छा लगे ना अच्छा लगे, बट मैं बोल रहा हूं तो पॉल के पास जाएगा और हाथ रखेगा. दैट इज ह्यूज. दैट इज ह्यूज. That is huge, and God is interested in huge. But huge कैसे पैदा होते हैं? मेटामॉर्फोसिस, वचन खोलना, वचन की घोषणा करना, टंग्स में बोलना, फास्टिंग डिक्लेयर करना, प्रार्थना में रहना, संगति का टीचिंग को पकड़ के रखना, अधीन रहना. प्रभु आप क्या कह रहे हो? Then one day God will declare, hey, ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो आजू बाजू वाले. But that will demand metamorphosis. हम महिमा प्रदर्शित करने वाले लोग हैं, राइट? वह केवल विजयी लोगों को ही पैदा कर रहा है. यीशु, हम विजयी लोग हैं. वह नए स्वभाव में चलने वाले लोगों को जन्म दे रहा है. हम वह है, हम अंतिम आदम से पैदा किए गए हुए लोग हैं. We don't forget, we are born from above. We are not of the earth. Though we live in the earth temporarily, अस्थायी रूप से हम रह रहे हैं, बट एक दिन सारी चीजें बदलेगी. हमारे अंदर जो है वह मेटामॉर्फोसिस के द्वारा बाहर आने लगेगा और लोगों को पता चले, हे दिस मैन इज नॉट ऑर्डिनरी मैन. ही इज कैरिंग गॉड विथ हिम, ही इज कैरिंग फादर विथ हिम, ही इज कैरिंग होली स्पिरिट विथ हिम. उसका बोलना अलग है, उसका चलना अलग है, उसके जीवन के द्वारा आने वाले परिणाम अलग है. क्यों? हमारा जन्म अंतिम आदम से हुआ है. वी डोंट नो प्रथम आदम कौन था. वी नो अंतिम आदम कौन है. क्या था? दैट इज पास. क्या है? दैट मैटर्स. एंड इब्रानियों 13 और 8 कहता है अंतिम आदम यीशु कल, आज और सदा वैसे का वैसा है. तो जिस अंतिम आदम ने 120 लोगों की कलीसिया पैदा की और उन्होंने संसार को उल्टा पुल्टा कर दिया, वही आदम ने तो हमको पैदा किया है. तो हम जिस शहर में है उस शहर में संसार को उल्टा पुल्टा करने के लिए है. आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ टू योरसेल्फ. ये आप हो, ये आप हो, लेकिन आपको अंदर फीड करना पड़ेगा. राइट? लेट अस गो फॉर कम्युनियन. जेनेसिस 14 18 19. आई बिलीव प्रभु ने व्यवहार किया आज हमारे साथ. जेनेसिस 14 18 और 19. तब शालोम का राजा मल्कीसेदेक रोटी और दाख मधु ले आया. रोटी और दाख मधु ले आया. मल्कीसेदेक अब्राहम के द्वारा अब्राहम के साथ वाचा बनाने आया. क्या लेके? रोटी और दाख मधु. और इब्रानियों में लिखा है वह मल्कीसेदेक के ऑर्डर में महायाजक है यीशु. तो यीशु जब नीचे आया तो अपना शरीर और अपना लहू लेके आया. हेलो, यीशु जब नीचे आया अपना शरीर अपना लहू लेके आया और उसने अपना शरीर तोड़ा. सबसे बड़ा यज्ञ कौन था जो क्रूसिफिक्शन का था? वो पूरे इतिहास में सबसे बड़ा यज्ञ है आज. और उसने लहू बहाया. यू नो कब तक लहू बहाया? जब वहां पे स्पीयर डाला गया वो उसके ये पार्ट के अंदर वहां पे, तब वहां से लहू और पानी तब निकलेगा जब लहू खत्म हो जाएगा. यानी उसने पूरा कतरा उसने एक बूंद भी बाकी नहीं रखी. उसने 100% वाचा बनाई, क्योंकि वो मल्कीसेदेक के स्टैंडर्ड के अनुसार महायाजक है. और एक ही बार लहू बहाया. जब तक इंसान पैदा होंगे स्वर्ग में से तब तक सबके लिए यही वाचा लागू होने वाली है. और गलेशियंस कहता है 3:29, अगर मसीह आप में है और मसीह अब्राहम की संतान है तो आप भी अब्राहम की संतान हो. यानी मल्कीसेदेक ने जो हजारों साल पहले अब्राहम के साथ किया वह पिक्चर था जो नए नियम में होने वाला था. फिर आगे, एंड दिस इज इंटरेस्टिंग, कैच दिस. वह परम प्रधान परमेश्वर का याजक था. तब उसने उसे यह आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परम प्रधान
परमेश्वर की ओर से अब्राहम धन्य हो। यानी अब्राहम धन्य हो स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर से। इसका यह मतलब हुआ अब्राहम की संतान भी धन्य हो, और धन्य का मतलब होता है ब्लेसिंग। हेलो, व्हेन यू टेक दिस इज कप ऑफ ब्लेसिंग। यह आशीष का प्याला है, यह आशीष लेकर आता है। फिर क्या लिखा है? परम प्रधान परमेश्वर भी धन्य है, जिसने तेरे शत्रुओं को तेरे वश में कर दिया। जिसने तेरे शत्रुओं को जिसने तेरे शत्रुओं को और वचन ऐसा कहता है कि वह स्वर्ग में तब तक बैठा रहेगा जब तक उसके दुश्मन उसके पैरों की चौकी ना हो जाए। तो अगर अब्राहम को परम प्रधान परमेश्वर का याजक ऐसा कहता है कि उसके वश में शत्रु हो गए, तो जो अब्राहम की संतान है उसको स्वर्ग में से महायाजक ये कह रहा है कि आप जितने भी दुश्मन हैं उसको पैरों के नीचे ला पाओगे। चाहे वह बीमारी हो, चाहे वह गरीबी हो, चाहे वह कर्जा हो, चाहे पुराना स्वभाव हो, आप उसको पैरों के नीचे लाके रहोगे। मैंने आपको इक्विप किया है। फिर क्या लिखा है? फिर अब्राहम ने उसे सब वस्तुओं का 10वां अंश दिया। और अब्राहम ने टाइथ दिया। यस, अब्राहम ने टाइथ दिया। माई टाइथ सेज, जो दुष्ट आत्माएं मेरे पैसे चोरती है वो मेरे पैरों के नीचे है। माई टाइथ सेज, इब्रानियों 7 का 8, यहाँ पे जो शरीर में रहने वाला है वह बंदा लेता है, लेकिन वहां पे खुदा लेता है। माई टाइथ सेज, मलकीसेदेक के स्टैंडर्ड में या लॉ में जो पैदा हुआ है वह जीवित है। माई टाइथ सेज, मेरे दुश्मन केवल और केवल मेरे पैरों के नीचे आने के लिए है। There is spiritual significance of your tithe. There is spiritual significance of your tithe. yes. It is covenant sealed by the blood of Jesus. Blood of Jesus. प्रभु, यह आपका शरीर है और यह आपका लहू है। हम जानते हैं प्रभु 39 कोड़े आपने खाए हैं, इसलिए कि आपके कोड़ों में रही हुई चंगाई प्रभु आज आगरा चर्च में, इंदौर चर्च में, अहमदाबाद चर्च में उतर के आए, और जितने भी भाई बहन प्रभु देख रहे हैं सबके जीवन में उतर के आए। आई कर्स यू एनी डिमोनिक एंटिटी इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट राइट नाउ एंड आई डिक्लेयर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु, आपके शरीर को तोड़ा गया। खुदा, आपने मुकुट पहना, वो मुकुट जिसका श्राप लिखा हुआ था और प्रथम आदम से आने वाले श्राप को तोड़ दिया। लॉर्ड, आई डिक्लेयर प्रथम आदम से जो फाइनेंस का श्राप आपके लोगों के ऊपर आया है तो जाए यीशु के नाम से। खुदा, ये लहू बहाया गया, आपका कतरा कतरा लहू का बहाया गया, और वचन कहता है लहू में पापों की माफी है। खुदा, अंतिम आदम से जो पैदा हुए हैं वह सब के सब धर्मी है आज। और रोमियो की पत्री 8 का 1 कहता है देयर इज नो कंडेमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। प्रभु, धर्मीपन में चलने वाले की आशीष उसको मिले। धर्मीपन के ऊपर जो चल रहा है, धर्मीपन में उसके ऊपर स्वर्ग खुलने पाए, और प्रभु आज आपकी ओर से उसके जीवन में आशीष आए, यीशु के नाम से आए। प्रभु, हम धन्यवाद कहते हैं क्योंकि आपने यह किया है। हालेलुया, हालेलुया। Lord, I declare blessing. I declare elevation. I declare जिनकी आंखें बंद थी खुल जाए। I declare छुटकारा। I declare new level of audacity. I declare hatredness toward sin. I declare righteousness indignation. I declare new level of authority. I declare new level of power in the name of Jesus.
I curse everything जो प्रथम आदम में से आया है, in the name of Jesus. और जो खुदा की ओर से नहीं है, जो शैतान की ओर से, I curse it in Jesus' name. And I release your people in the name of Jesus. I bless your people in the name of Jesus. प्रभु धन्यवाद कहते हैं क्योंकि आपने आज आपके लोगों को आशीषित किया है. Amen. You can bring your tithe and your offering to the Lord. That is covenant, which is very powerful. Blessing.